लेकिन ये तो ऐसा पलटी नाम है कि कभी इन्ने पलटते हैं, कभी उन्ने पलटते हैं, कभी इन्ने पलटते हैं। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी कुमार उनका नाम रख देना चाहिए। बिहार की जनता जाए चूड़ी भाड़ में। हमने अपनी योजना महनार की बनाई है, मॉडर्न एजुकेशन। दोनों जो हॉस्पिटल है उसको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। हमने हर एक पंचायत से 10-10 युवाओं को लेकर के एक शेयर होल्डिंग पैटर्न पर कंपनी खोलेंगे जहां स्वरोजगार का स्थापित होगा। 5 साल सोए थे वो, 5 साल सोए हुए थे। अब इलेक्शन आया तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का काम किए वोट खरीदने के लिए। पलटी मारू सरकार है, बहुत पलट दिए, खूब उल्टा पलटी हो गया। अब इनको जनता पलटने जा रही है। लेकिन पलटी मार के तो कई बार आरजेडी के साथ भी हुआ है। आरजेडी महागठबंधन ही एक ऐसी ताकत है जो सांप्रदायिकता से लड़ रही है, जो गरीबों के लिए लड़ रही है। यहाँ की जनता समझ गई है, एक नया तेज रफ्तार युवा तेजस्वी सरकार। लेकिन आए दिन तेजस्वी सरकार पे काफी ज्यादा टिप्पणीबाजी होती है। तो वो जिस सेक्टर में जाते हैं, क्रिकेट की दुनिया में गए वहां सक्सेसफुल नहीं हुए, डांस करने गए वहां सक्सेसफुल नहीं हुए, तो राजनीति में क्या सक्सेसफुल होंगे। आज हमारी टीम पहुंची है महनार विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर रविंदर सिंह जी। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी चुनावी रणनीति क्या है। ने यहाँ पे आपको टिकट क्यों दिया? हमारी मेहनत, जनता के बीच में लोकप्रियता, एक नया महनार बनाने की सपना, नया महनार बनाने की, एक नया बिहार बनाने की सपना। महनार के जनता के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है? सिर्फ समस्या है, भी पिछले 25-30 सालों से सिर्फ समस्या है। उसका निदान किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। तो कोई भी दलित बस्ती हो, कोई भी वंचितों का बस्ती हो, कोई भी गरीबों का बस्ती हो, जाने के लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ठीक, किसी भी पंचायत का जो स्कूल है ना, वो सिर्फ खिचड़ी का स्कूल बन के रह गया। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक, और जितना भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करिए या इंदिरा आवास योजना की बात करिए, एक एक घर पर 25-25, 30-30 हजार रुपया घूस लिया जाता है, लेकिन घर बनता नहीं है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है। अच्छा, जिसके पास घर है उसको मिल रहा है। ठीक है, 2 हॉस्पिटल है महनार विधानसभा में, एक जंदाहा में है, एक जंदाहा में है, एक महनार में है। दोनों हॉस्पिटल बद से बदतर पोजीशन पे है। न इलाज है, न दवाई है, न डॉक्टर है। मतलब ना सड़क की व्यवस्था सही है, ना शिक्षा की, ना ही पानी की। समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से तो भाई रोडे आए होंगे। बिल्कुल, एनएच छोड़ दीजिए, गली में घुसे हैं तो कैसा महसूस हुआ? वही समस्या है, वही समस्या है। कहा जाता है स्वच्छ भारत, कहा जाता है ना, बिल्कुल, घर घर शौचालय कहा जाता है ना, लेकिन जितनी दलित बस्ती है, महादलित की बस्ती है, गरीबों वंचितों को बस्ती है, वहां जाकर के देखिए तो कितना शौचालय बना हुआ है। वहां पर कैसे लोग कीचड़ में रह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं जो हम हर घर शौचालय दिए, सभी को घर दिए। आप घूमते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं, हाँ। कितना शौचालय दिखाई दिया आपको? तो कोई बस्ती में गए हैं, जाकर के देखिए ना। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, ये वो बात है। नीतीश कुमार जी बहुत कुछ कहते हैं, विकसित बिहार। विकसित किसको कहा जाता है? विकसित के विकसितता का मापदंड क्या है बताइए? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय है कि नहीं? है कि नहीं? और बिहार में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में सबसे निचले पायदान पे है। ये डाटा रविंदर सिंह का नहीं, ये डाटा नीति आयोग का है। ठीक है, बिहार में शिक्षा स्तर, शिक्षा दर पूरे देश में सबसे नीचे है। ठीक है, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। नीति आयोग का डाटा है भैया। कुपोषण का शिकार सबसे ज्यादा बिहार में लोग हैं। तो कैसे बिहार का विकास हो गया, तनी समझा दीजिए तो हमको। नहीं, वो कहते हैं। हमारा सवाल है आपसे। देखते हैं ना, मेरा आप जो सवाल करते हैं तो आप भी तो देखिए ना। आप लोग चौथा स्तंभ है। बताइए बिहार को, बताइए दुनिया को कि शिक्षा स्तर क्या है, स्कूलों की क्या अवस्था है, हॉस्पिटल की क्या अवस्था है। अभी नीतीश जी ने सर्वे करवाए थे जातीय जनगणना का, हम लोग तो नहीं करवाए। नीतीश जी के मुख्यमंत्री का उसमें क्या आया? 94 लाख परिवार, बिहार का 44% आबादी 6,000 रुपया से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। 54% आबादी 10,000 रुपया से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। 4% लोग मात्र बिहार के ग्रेजुएट है। ये मेरा डाटा नहीं है ना। तो कैसे विकसित हो गया बिहार? 20 साल में नीतीश जी ने बिहार को बर्बाद किया, चाहे शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो। ठीक है, उन्होंने सिर्फ जात पात धर्म पिछड़ा। कैसे जीतते आए लगातार? जीतने का कारण होता है, समझे? जीतने का कुछ एक हवा बनता है, मूवमेंट बनता है। ठीक है, जब भी देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था
कि जब भी कोई व्यवस्था अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो उस व्यवस्था में कुछ बुराइयां आ जाती है, जिसके वजह से उस व्यवस्था का पतन होता है, एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। ठीक है, तो लालू जी ने गरीबों, वंचितों, मजलूमों सबको हिम्मत दिया। ठीक है ना, 15 साल उन्होंने राज किया। कुछ लोग उनके अंदर थे जो उनको बदनाम किए। अच्छा, समझे, जब बदनाम किए तो एक माहौल बना कि लालू जी ऐसे हैं, लालू जी ऐसे हैं, लालू जी ऐसे हैं। ठीक है, उसको एक राज के रूप में स्थापित किया। लोगों ने सोचा कि नीतीश जी पलायन रोक देंगे। नीतीश जी किस मुद्दा पर आए थे बिहार? रोजगार के मुद्दा, रोजगार के मुद्दा पर, पलायन रोकने के मुद्दा पर। कितना पलायन रुका बिहार से? कितना रोजगार दिए बिहार में? 10 लाख नौकरी की बात 2020 में अगर तेजस्वी यादव ने किया, यही नीतीश कुमार थे कहने वाले कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री रहे ना नीतीश जी, तेजस्वी जी तो नहीं रहे, तो काहे नहीं वो नौकरी दे दिए थे? एक वो नौकरी दिए नहीं दिए? जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने 17 महीने के लिए तो 5 लाख नौकरी देने का काम किए। डिंडोरा पीट में लगे नीतीश बाबू। जब तेजस्वी जी का नाम खूब हो गया तो भट सीना पलटी मारे, फिर से चल गए भाजपा के साथ। तो ये पलटी मारू सरकार है, बहुत पलट दिए, खूब उल्टा पलटी हो गया। अब इनको जनता पलटने जा रही है। लेकिन पलटी मार के तो कई बार आरजेडी के साथ भी हुआ है। देखिए, आरजेडी जो है ना, एक आरजेडी महागठबंधन ही एक ऐसी ताकत है जो सांप्रदायिकता से लड़ रही है, जो गरीबों के लिए लड़ रही है, जो वंचितों के लिए लड़ रही है, जो मजलूमों के लिए लड़ रही है। ठीक है ना, तो आरजेडी ने देखा कि भाई सांप्रदायिक माहौल जो बिगड़ रहा है, इस माहौल को सुधारने के लिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री मान लिया कि चलो भाई एनडीए अलग हो जाएगा भाजपा से, तो इनको मान लो मुख्यमंत्री। लेकिन ये तो ऐसा पलटी नाम है कि कभी इनने पलटते हैं, कभी उनने पलटते हैं, कभी इनने पलटते। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी कुमार उनका नाम रख देना चाहिए। बिहार की जनता जाए चुरी भाड़ में। ये सारी समस्या को कैसे दूर कीजिएगा? बिहार के जनता को कैसे एक विकसित, एक सौ बात बताइए, बिहार का शिक्षा में कितना बजट है पता है आपको? बिहार का स्वास्थ्य में कितना बजट है पता है आपको? हजारों करोड़ रुपया। ठीक है, शिक्षा कैसे मजबूत? हमने अपनी योजना महनार की बनाई है, मॉडर्न एजुकेशन। हर एक पंचायत के स्कूल को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, डिजिटलाइजेशन। दोनों जो हॉस्पिटल है उसको सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे। ठीक है, हमने हर एक पंचायत से 10-10 युवाओं को लेकर के एक शेयर होल्डिंग पैटर्न पर कंपनी खोलेंगे जहां स्वरोजगार का स्थापित होगा। चीज तो अभी चुनाव से पहले नीतीश कुमार भी 10-10 हजार सभी महिलाओं को बोले हमने खाते में दिया है स्वरोजगार के लिए। बड़ा अच्छा बात, और कहते हैं और भी पैसा देंगे। बहुत अच्छा बात है। नीतीश जी का घोषणा कब था कि 2-2 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा स्वरोजगार के लिए, उद्यमी के लिए? 2020 का घोषणा था ना। 2020 का घोषणा था कि नहीं था? 5 साल सोए थे वो, 5 साल सोए हुए थे। अब इलेक्शन आया तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का काम किए, वोट खरीदने के लिए लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की है। और 10 हजार में कौन सा रोजगार होता है? आपको मिले, आप कर लीजिएगा रोजगार 10 हजार। वो कहते हैं अभी शुरुआत करेंगे। EMI का कितना दाम है? ये जो मोबाइल से आप न्यूज कर रहे हैं कितना दाम है? 10 हजार में हो जाएगा? नहीं। फिर इस बात का प्रचार करते हैं, करिए। आप लोग सरकार के पीछे मत जाइए, सरकार ने बिहार को बर्बाद किया है। इस बार बिहार की जनता समझ गई है, एक नया तेज रफ्तार युवा तेजस्वी सरकार। लेकिन आए दिन तेजस्वी सरकार पे काफी ज्यादा टिप्पणीबाजी होती है। क्या चीज का टिप्पणी? उसने क्या कर दिया भैया? तेजस्वी जी कहा जाता है जो वो जिस सेक्टर में जाते हैं, क्रिकेट की दुनिया में गए वहां सक्सेसफुल नहीं हुए, वो डांस करने गए वहां सक्सेसफुल नहीं हुए, तो राजनीति में क्या सक्सेसफुल होंगे? ये टिप्पणी काफी ज्यादा वायरल हुई है। क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट उन्होंने युवावस्था में खेला, तो IPL तक पहुंचे ना जी। IPL तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और दूसर को नीतीश जी पहुंच गए थे IPL में कि कौन पहुंच गया? प्रशांत किशोर जी IPL में पहुंच गए। कौन बोल रहा है बात कि भाजपा वाले कितना IPL में पहुंच गए? कितने खिलाड़ी IPL में पहुंचे जी? तेजस्वी यादव IPL खेला, समझे? उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी